नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। धौलपुर जेल में संचालित खुला बंदी शिविर से एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया। 2014 में दौसा जिले में हुई एक हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा द्वारा वर्ष 2018 में आरोपी अमृत दास उर्फ अमर दास पुत्र मुरारीलाल शर्मा निवासी बेहानी भिंड मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो सांगानेर खुला बंदी शिविर में बंद था। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जेल प्रशासन ने बताया कि 2 दिसंबर 2023 को बंदी अमृत दास को धौलपुर के खुला बंदी शिविर में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद बंदी धौलपुर जिले में सुबह काम करने के लिए और शाम को वापस लौटता था। जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह काम के लिए निकला बंदी अमृत दास शाम को रोल कॉल के समय वापस नहीं आया, जिसको लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आंगई पुलिस थाना में 5 माह से फरार चल रहे आरोपी मुनव्वर खान को किया गिरफ्तार। सरमथरा उपखंड के आंगई थाना पुलिस ने करीब 5 माह से फरार चल रहे आरोपी मुनव्वर खान को आंगई कस्बा से गिरफ्तार किया। आंगई थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशन के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा IPS तथा व्रत अधिकारी व्रत सरमथरा रविराज सिंह के निर्देश में प्रभारी सुबेर सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना आंगई द्वारा हत्या के प्रयास में फरार चल रहे मुनव्वर खान पुत्र हकीम खान निवासी सलीमपुर पार्टी पुलिस थाना आंगई को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर कस्बा आंगई से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मुलजिम ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा मुलजिम मुनव्वर से एक बल्ला जब्त कर लिया है और मुलजिम से पूछताछ जारी है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी क्षेत्र के बैराबाग में करंट की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया। घरों के ऊपर से गुजर रही 11 kV लाइन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि युवक कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच आज धूप निकलने पर छत पर गया था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। शहर के बैराबाग निवासी मोटा उम्र 17 साल पुत्र मुनेश कुशवाहा आज दिन में 2 बजे के करीब अपनी छत पर धूप सेकने गया था। इस दौरान छत के ऊपर से गुजर रही 11 kV लाइन की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि करंट लगते ही युवक दूर जाकर गिरा। ऐसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक को परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बैराबाग निवासी गिरिराज कोहली, राकेश धनेश, लवकुश कुशवाहा आदि ने बताया कि कॉलोनी में घरों के ऊपर से 11 kV लाइन गुजर रही है, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। पूर्व में भी विद्युत विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन को समस्या से अवगत कराया था, लेकिन किसी ने अभी तक समाधान नहीं किया। इसी के चलते आज यह युवक इस हादसे का शिकार हुआ। धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा का बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के भोला का नगला और लवेड़ा का पुरा में किया गया स्वागत सम्मान। विधायक शोभरानी कुशवाहा ने सभी ग्राम वासियों को इस स्वागत सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए सभी से नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने की अपील की। इस अवसर पर प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा एवं गोरेलाल कुशवाहा भी मौजूद रहे। और रही आपके विकास की बात, तो अपने विधायक संजय जाटव जी है, कोई विकास के काम हो उनको मैं अवगत कराऊंगी, जिससे आपके काम हो। और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। मैं अपना सबक समझूंगी कि आपके किसी काम में मैं आ सकूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारा ये पूरा समाज बैठा, पूरा कुटुंबा बैठा है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में भी आप लोग कुछ ना कुछ खा पी के रह रहे हो। सही बात है कि नहीं? सही है। लेकिन इन आदतों को अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी पीछे आगे खड़े हैं लोग, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कुछ पी पा के बैठे हैं। लेकिन दिन में भी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा समाज आगे
भरतपुर संभाग सह संयोजक एडवोकेट राजू गुर्जर ने बताया कि कल 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम धौलपुर जिले दौरे पर रहेंगे। गृह राज्य मंत्री प्रातः 10:30 बजे बरेठा पहुंचेंगे। उसके बाद मनिया होते हुए धौलपुर भाजपा जिला कार्यालय पर 1 बजे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मौजूद रहेंगे। उसके बाद पार्टी कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, संभाग पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी, सभी मंडल पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान, पूर्व सभापति, पूर्व पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। नववर्ष ऑफर धमाका एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आएं। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 82 33 06 82 26। बसेड़ी पंचायत समिति में विकसित भारत संकल्प शिविर का हुआ आयोजन। बसेड़ी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सुचारू रूप से जारी रहा शिविर, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी अधिकारियों द्वारा भारत संकल्प रथ पर फूलमाला एवं दीप प्रज्वलित कर पूजन किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा के द्वारा सभी को विकसित भारत के संबंध में संकल्प दिलाया गया। साथ ही यात्रा के संबंध में मूवी का प्रदर्शन भी किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के सफल लाभार्थियों के अनुभव साझा किए गए, जिसमें बसेड़ी विद्यालय की छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कृषि अधिकारी रोहित परमार के द्वारा ड्रोन प्रदर्शन, प्रगतिशील किसानों से प्राकृतिक कृषि और भूमि मृदा और नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गई। महिला बाल विकास की सुपरवाइजर शशि शर्मा के द्वारा एवं बसेड़ी चेयरमैन कमलेश देवी के द्वारा 6 माह के बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य कैंप एवं पंजीयन तथा उज्ज्वला योजना, मेरा भारत वॉलियंटर के CCTV स्क्रीनिंग, एनीमिया उन्मूलन, आयुष्मान कार्ड आदि लाभार्थियों को प्रदर्शनीय किए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें बसेड़ी SDM राम सिंह रजावत, बसेड़ी तहसीलदार रवि मीणा, बसेड़ी चेयरमैन कमलेश देवी, चेयरमैन प्रतिनिधि रामदिन कुशवाहा, मंच संचालक देवेश कुमार शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, धीरेन्द्र सिंह परमार, दीपक सिंह परमार, कृषि पर्यवेक्षक रोहित परमार आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। कैंप में उपस्थित सभी लाभार्थी और किसान भाइयों, मैं रोहित परमार, सहायक कृषि अधिकारी बसेड़ी, आज आपको कृषि विभाग की जो केंद्र सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही शॉर्ट में जानकारी दूंगा। जैसे हमारी पहली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अंदर क्या होता है कि अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई जाती है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, अपने ब्लड की जांच कराते हैं, उसके बाद हमें हमारे शरीर में जो बीमारी है उनका पता चलता है, उसी प्रकार से हम अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की योजना चलाई गई, उसका बहुत फायदा उठाया है। उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। जिससे पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी, अब उसमें क्या है थोड़ा गैस पर खाना बनाने लग गई, तो उससे क्या है समय की भी बचत होती है, जिससे मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह संभाल पाती हूँ और अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह समय दे पाती हूँ। इसलिए मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम
Basedi, Dholpur. Today I want to say something about NMS scholarship. NMS scholarship को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है। इस NMS की स्कॉलरशिप के द्वारा भारतीय बच्चों को 12,000 रुपए की वार्षिक आय सारांश अग्रवाल करेंगे धौलपुर जिले का राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के द्वारा मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा एवं नए विचारों को 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान को बेहतर बनाना है। न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य विनय जैन ने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने की आवश्यकता है और सभी योजनाओं का लाभ लें। लकी जैन ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर सारांश अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर ऋतुल जैन व तृतीय पर कनिष्का गर्ग रही। निर्णायकों में प्राचार्य विनय जैन, लकी जैन एवं सचिन शर्मा रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने युवाओं को सुदृढ़ वक्तव्य के लिए नए गुरु दिए और कहा हर क्षेत्र में भाषण शैली आवश्यक है। इस अवसर पर श्रीनाथ, विजयपाल, मनीष, आशु, हर्षित, आर्यन, सुमित, कार्तिक, तनीश, मोहम्मद, सैफ, सनी गुर्जर, तमन्मय, अमित, शिवम, अमित, अर्पित आदि मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर किया स्वागत। सरमथरा कस्बा में आज केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित यात्रा के उपखंड आगमन पर यात्रा का लोगों के द्वारा स्वागत किया गया और यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही यात्रा कार्यक्रम के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं की प्रचार रथ पर लगी LED के माध्यम से जानकारी दी गई। और वहीं जानकारी देते हुए यात्रा संयोजक संजय पारासर ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में गरीब मजदूर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और योजनाओं को लेकर विकसित भारत यात्रा भी निकाली जा रही है, जो कि गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही है। योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक होकर योजनाओं का लाभ ले सकें। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, यात्रा संयोजक संजय पारासर, प्रीति अग्रवाल, सपना गोयल, नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा, मानसिंह चौहान, प्रवेश झा, विशाल शर्मा, नितिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राम भक्तों ने घर घर जाकर बांटे पीले चावल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया निमंत्रण। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। अयोध्या से आए पीले चावल, चित्र और पत्रकों का घर घर वितरण कर 22 जनवरी को न्योता दिया जा रहा है। जिले में राम भक्तों की कई टोलियां बनाई गई हैं, जो हर गांव व शहरों के गली मोहल्ले में जाकर राम धुन करते हुए घर घर पीले चावल, चित्र और पत्रकों का घर घर वितरण कर 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आग्रह कर रही है। बजोरिया गड़रपुरा क्षेत्र में राम भक्तों की टोली के साथ साथ चल रहे राम भक्त मुकेश ने बताया कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्तों की टोली घर घर जाकर पीले चावल बांट रही है और राम भक्तों से 22 जनवरी को अपने घर और मंदिर में भजन आरती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ और राम रक्षा स्तोत्र आदि का सामूहिक पाठ करने की अपील कर रहे हैं। वहीं राम भक्त मोनू गर्ग ने बताया कि 22 जनवरी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ राम भक्तों की टोली निमंत्रण देने के लिए घर घर पहुंच रही है। हर राम भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। राम भक्त सचिन भगेला ने बताया कि रामलला के विराजमान होने की खुशियों को दोगुना करने के लिए राम भक्त अपने अपने तरीके से जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस मौके पर पूरन सेठ, राघवेंद्र, अमित शर्मा, आकाश भगेला, जीतू सिंह, दीपू कुशवाहा, जय सिंह, सर्वेश मिश्रा, रमाकांत, टिकम सिंह, लाला, नरेश, रवि, हिमांशु, योगेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे।
केंद्र सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाएं संभागीय आयुक्त समरलाल वर्मा। सरमोत्रा कस्बा में आज नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा सरमोत्रा तहसील परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त समरलाल वर्मा रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें सभी घर घर तक पहुंचाई जाए, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मजदूर वर्ग के लाभार्थियों को लोन लेकर अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज फ्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी जिनके पास पक्के मकान नहीं है वो लाभार्थी इस योजना का अवश्य लाभ ले सकते हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना को लेकर जब संभागीय आयुक्त ने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने बताया कि पहले हमें लकड़ियां लाकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन जब से केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला भारत योजना आई है तब से घर में फ्री गैस कनेक्शन मिल गए हैं और उन्हें खाना बनाने में काफी आसानी हो रही है। साथ ही संभागीय आयुक्त के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत योजना, स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं को लेकर भी लाभार्थियों से संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त समरलाल वर्मा, उपखंड अधिकारी रेखा मीणा, अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, चेयरमैन जलाउद्दीन खान, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सरमोत्रा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका जो आपके सरमोत्रा है, यहाँ पर जो शिविर आयोजित हुआ है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं और विशेष रूप से फ्लैगशिप योजना 17 हैं, उनके जो है लाभान्वित किस तरह से हों उनके लिए जो है यहाँ डायरेक्शन दिए गए। केंद्र सरकार की 54 योजनाएँ हैं, उनकी जो लाभान्वित है मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से जो इसमें यहाँ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से जो शिविर होना चाहिए था वो मेरे को शिविर नहीं हुआ, तो मैंने ईओ को ये निर्देश दिए कि इसका फॉलोअप कैंप लगाएं और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि सभी जो 17 योजना फ्लैगशिप योजना हैं उनके लाभान्वित करवा के और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भावना के अनुरूप जो सैचुरेशन पॉइंट पर लाएँ। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन में इसमें और थोड़ा प्रगति लाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ लाभार्थी हैं उनको के जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं मिला गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में इस तरह का नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार की 54 योजनाएं और 54 योजनाएं जो हैं उसमें हर व्यक्ति को कोई इनको लाभ मिला है। अब आप जो बता रहे हैं तो मेरे को ऐसी जानकारी में नहीं है। ये खाद्यान्न सुरक्षा की जो बात आ रही है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मैंने जैसा बताया कि पोर्टल जो खुलते ही उनके आवेदन होंगे और अगर गलत किसी व्यक्ति का नाम आया तो उसके लिए प्रक्रिया है कि एसडीएम के यहाँ वो अपील कर सकते हैं। एसडीएम धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में राजाखेड़ा बाईपास पर अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर 50,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों की कीमत के आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना से शहर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मकान मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। रिपोर्ट में पीड़ित केदार सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी राजाखेड़ा बाईपास ने बताया कि जनवरी की रात को अज्ञात चोर उसके मकान में घुस गए। मकान के एक कमरे में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, वहीं दूसरा कमरा खाली था। घात लगाकर चोर दूसरे कमरे में घुस गए, जहां से चोरों ने उनके कमरे की कुंडी लगाकर दूसरे कमरे से संदूक, बक्सा, सूटकेस के लॉक तोड़कर सोने चांदी की आभूषण पार कर लिए। चोर अलमारी के रखे अंदर 50,000 रुपए की नकदी को निकालकर फरार हो गए। घटना की जानकारी रात करीब 3 बजे के आसपास हुई। पीड़ित के मोबाइल फोन के माध्यम से घटना की सूचना पड़ोसियों को दी गई। पड़ोसियों ने आकर कमरे की कुंडी खोली। जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो घरेलू सामान बिखरा हुआ पड़ा था और नकदी पार सोने चांदी के आभूषण सब गायब थे। चोरी की घटना से परिजनों के होश उड़ गए। गृह स्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ निहालगंज पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजाखेड़ा होते हुए पैदल अयोध्या जा रहे राम भक्त देशराज राठौर का हुआ भव्य स्वागत। धौलपुर जिले के सरमोत्रा से देशराज राठौर पैदल चलकर अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आज रात
राजाखेड़ा पहुंचने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। श्री राम भक्त देशराज राठौर ने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होकर मैं धन्य हो जाऊंगा। राम मंदिर के लिए जो संघर्ष 500 वर्षों से किया जा रहा था, 22 जनवरी को उसकी जीत की खुशी में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सरमथुरा से अयोध्या तक पैदल चलने का संकल्प मैंने लिया। मैं सभी श्री राम भक्तों से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम को दीपावली के त्योहार के रूप में धूमधाम से मनाएं। स्वागत के दौरान अनूप गुप्ता, राजेश कुमार, अर्जुन सिंह, आनंद शर्मा, लाखन सिंह, कुश राठौर, हरवीर सिंह, योगेंद्र सिंह, आकाश, नीरज, ध्रुव, हरेंद्र, यतेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया, प्रेम सिंह जाटन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली स्थित एक ढाबे के पास मंगलवार को सवारी छोड़कर वापस लौट रहे गाड़ी चालक को अज्ञात जनों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और सोने की चेन छीनकर ले गए। पीड़ित ने बाद में कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात जनों की तलाश शुरू कर दी है। आरोप है कि अज्ञात जनों ने गाड़ी चालक के मुंह पर अवैध हथियार के बट से हमला किया, जिससे उसके चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पुराना शहर के बटुपुरा निवासी साजिश खान पुत्र शाहिद हुसैन मंगलवार को सागरपाड़ा के पास सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। हाईवे पर जावेद के ढाबे के पास अज्ञात जनों ने उसे रोक लिया और अचानक मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसकी सोने की चेन छीन ली और जाते समय अवैध हथियार के बट से उसके मुंह पर मारा, जिससे उसके चोट पहुंची। पीड़ित ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर देर शाम कोतवाली थाने के पास पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तस्सीमों में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजन। कंचन कल्याण संस्था के बैनर तले लाला मेडिकल स्टोर के सौजन्य से ग्राम तस्सीमों में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में डॉक्टर अमित कांत के सानिध्य में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में कार्यरत डॉक्टर अमित कांत के द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करके हार्ट, शुगर, बीपी, गैस, लकवा, थायराइड, गांठिया आदि के इलाज किए गए और बताया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह के पुनीत कार्य में वहां हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर 200 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान शिविर में आने वाले लाभार्थियों का निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं शुगर जाँच की सुविधा भी मुहैया कराई गई। कैंप के दौरान चिकित्सक ने स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं विभिन्न रोगों से लड़ने के टिप्स भी दिए। संस्था के भरतपुर संभाग के प्रभारी नरेश त्यागी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता न होने की वजह से लोग नियमित इलाज नहीं करा पाते, जिसका दुष्परिणाम काफी घातक होता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कोई अस्वस्थ और बीमार ना रहे, इसलिए हम समय समय पर संस्था द्वारा पिछले 2 वर्षों से जिले के सभी प्रखंडों में फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं। वह हर माह संस्था एवं संत निरंकारी मिशन ब्रांच मनिया के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इस अवसर पर कंचन कल्याण संस्थान के उपाध्यक्ष अमित मीणा एवं सदस्य पौरुष बघेल, नरेश त्यागी, कपिल कैंत्री, रामलखन, निक्की सिकरवार, हयात मिर्जा, हिमानी उपाध्याय, तानिया, मनु, रेणु, राधिका मेडिकल धौलपुर के सौरभ शर्मा एवं राज हरी मेडिकेयर धौलपुर के मनोज कुमार मौजूद रहे। राजाखेड़ा वासियों ने मुख्यमंत्री शासन एवं प्रशासन को लिखा पत्र। भूमिया देवता के स्थान को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की मांग। राजाखेड़ा कस्बा के वार्ड नंबर 30 के नागरिकों ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं संबंधित विभाग को पत्र भेज करके भूमिया देवता के स्थान को मुक्त कराने की मांग की। राजाखेड़ा के नागरिकों ने बताया कि मोहल्ला रोहाई में पत्तुका गली के कोने में गत 500 साल पुराना भूमिया देवता का चबूतरा बना हुआ है और उसके आसपास में उसी की जमीन पड़ी थी, जिस पर लोग बैठकर अपनी पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन दबंगों के इशारों पर मोहल्ले के ही पूरन सिंह नामक व्यक्ति स्थान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा देवता के चबूतरा के पास ही उसने शौचालय और शौचालय का टैंक बनवाया है, जबकि यह चबूतरा स्थान गत 500 साल पुराना बताया गया है। लेकिन दबंगों ने इसके संरक्षण के कारण चलते सरेआम जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिस पर वह निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी पूर्व में भी कई
बार शिकायत की जा चुकी है। मोहल्ले वासी कालीचरण, गुलाब सिंह, लायक सिंह, राम भरोसी, बहादुर, विजेंद्र, पदम, बिमला, पूजा, जनक, राम भरोसी आदि ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एवं मुख्य सचिव को संबंधित विभाग के मंत्री, निदेशक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका को पत्र भेजकर देवता के स्थान एवं चबूतरे को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की मांग की है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। खेत में पशु घुसने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। झगड़े में एक पक्ष की 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही दोनों पक्षों से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के तिगरा गांव से जुड़ी है। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि तिगरा गांव में खेतों में पशु घुसने को लेकर दुशासन और रघुनाथ पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। पथराव और मारपीट की खबर मिलते ही सदर थाना पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने 3 घायल अनीता, करतार और संतो देवी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से दुशासन पुत्र राम खिलाड़ी, रामलखन पुत्र जनक सिंह, जसरथ पुत्र रघुनाथ और अशोक पुत्र जय सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। आज मनिया कस्बे में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीके कुशवाहा के द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुशवाहा समाज के युवा साथियों ने आपस में अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंतर्गत वीके कुशवाहा ने समारोह के जरिए युवा साथियों को संवाद के जरिए एक सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रेरित किया और कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं में एकजुटता की जरूरत है। आने वाला समय युवाओं का है, युवा ही समाज की नींव है। समाज के अंदर मतभेद और टांग खिंचाई जैसी स्थिति से बचाव करें और शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए एक वक्त का खाना ना खाएं, मगर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित जरूर करें और अपने द्वारा हो सकने वाले प्रयास का भरोसा दिलाते हुए समाज के लिए सदैव तत्पर रहे। इस दौरान विराट, महेंद्र, मनोज टाइगर, राज, राहुल, नवल, नीरज, मनीष, लेखराज, ब्रजमोहन, शेर सिंह, ओमकांत, रिंकू, रवि, चंद्रभान, इंद्र सिंह, संजय, अविनाश आदि लोग मौजूद रहे।